आज हम लोग करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तीसरी क्लास। तो पहली दो क्लासों में हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सारे नियम समझ लिए हैं। अभी तक पहली और दूसरी क्लास को जिस स्टूडेंट ने भी नहीं देखा है तो उसका लिंक हम इसमें डिस्क्रिप्शन में देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके क्लास 1 और क्लास 2 को देख सकते हैं। पेपर में जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने को आपको आएगा तो उसमें इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वाक्य होता है, ध्यान से देखिएगा, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वाक्य होता है वो चार में से कोई एक प्रकार का हो सकता है। नंबर 1, इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा हुआ वाक्य या तो अजर्टिव होगा। अजर्टिव का मतलब अफर्मेटिव या निगेटिव। नंबर 2, इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा हुआ वाक्य हो सकता है इंट्रोगेटिव हो। नंबर 3, इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा हुआ वाक्य हो सकता है इंपरेटिव हो। नंबर 4, इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा हुआ वाक्य हो सकता है एक्सक्लेमेटरी हो। तो जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने को दिया जाए तो सबसे पहले आप ये पहचानिए कि जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाक्य रखा हुआ है वो कैसा है, अजर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंपरेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है। जब ये हम पहचान लेंगे तब उसी हिसाब से हम सेड को चेंज करेंगे और उसी हिसाब से हम कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद हम पहचानेंगे कि वो टेंस कैसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि पास्ट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, कौन सा टेंस है। इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वाक्य रखा हो अगर उसमें ये निशान बना हो क्वेश्चन मार्क, तो समझ जाइए वो वाक्य कौन सा है, इंट्रोगेटिव है। अगर उसमें ये निशान बना हुआ है, इसको कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो समझ जाइए वो वाक्य कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी है। और अगर वाक्य मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, जैसे मान लो लिखा है ओपन द डोर, तो ये वाक्य किससे शुरू है, ओपन से। ओपन मीन्स खोलना, ओपन क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अगर वाक्य मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो समझ जाइए वो क्या है, इंपरेटिव है। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब वो वाक्य कौन सा है, अजर्टिव है। अजर्टिव में दो चीजें आती हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो अब हम देखेंगे कि अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा हुआ वाक्य अजर्टिव है तो क्या चेंज करेंगे। यहाँ पे जो हमने वाक्य लिखा है, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वाक्य है वो अजर्टिव है। लिखा है ही सेड टू मी आई केम हेयर यस्टरडे। तो ये वाक्य जो है आई केम हेयर यस्टरडे, ये कैसा वाक्य है, अजर्टिव। अजर्टिव दो टाइप का होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो ये अजर्टिव कैसा है, अफर्मेटिव। तो जब भी इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य अजर्टिव हो, अफर्मेटिव हो, तो आप चेंज क्या करेंगे, जहाँ पे सेड लिखा होगा वहाँ पे आप टोल्ड लिखेंगे। और दूसरा चेंज क्या करेंगे, जो कंजंक्शन है, कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना, कामा और इन्वर्टेड कामा हटा देंगे और किससे जोड़ देंगे, दैट से। अगर इसको हम बनाएं, देखिए लिखा है ही सेड टू मी, तो सेड टू किसमें चेंज हो जाएगा,
टोल्ड मी। तो हम लिखेंगे ही टोल्ड मी, राइट। अब ये कामा और इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, कंजंक्शन कौन सा लगता है, दैट। तो हम लिखेंगे दैट। अब यहाँ पे आई है, तो ये हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास में सारे रूल बताए हैं, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की पहली और दूसरी क्लास है उसमें सारे नियम लिखे हुए हैं, वहाँ से आप देख लीजिए। वहाँ पे हमने बताया है कि अगर आई है तो आई चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो आई चेंज होगा ही के अनुसार। तो आई की जगह पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। आई केम, केम क्या है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो है वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में लगता है। इसका मतलब ये वाक्य जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है। तो ही के साथ सब्जेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है परफेक्ट में। तो कम, केम, थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम, हेयर, और फिर यस्टरडे, यस्टरडे को चेंज किया जाता है द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। ठीक, देखिए एक दूसरा वाक्य हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा है ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ। तो पहले इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य पहचानेंगे, सेंटेंस। तो यहाँ पे आई विल लीव यू नाउ, मैं तुम्हें अब छोड़ दूंगा। तो क्या है, सीधी बात है, मतलब अजर्टिव है। अजर्टिव का क्या है, अफर्मेटिव है। तो सेड या सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। अब कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट लगेगा। बाकी सारे नियम सेम रहेंगे। तो हम इसको लिखेंगे कि सेड टू की जगह पर टोल्ड, he told them। कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट, और आई चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई की जगह पर क्या लिखेंगे, दे, दैट दे। विल क्या हो जाएगा, हमने बताया विल हो जाता है वुड, और लीव का लीव ही रहेगा, और यू की जगह पे क्या हो जाएगा, देम। यहाँ पे ही है, ही के हिसाब से आप दे नहीं ही लिख दो, अदरवाइज आप कंफ्यूज होगे। तो ही वुड लीव हिम, यू की जगह पर हिम, और नाउ की जगह पे क्या आ जाएगा, नाउ की जगह पर देम। देखिए तीसरा वाक्य लिखा हुआ है, रितेश सेड टू कोमल आई कैन नॉट गो विद यू टिल नेक्स्ट मंडे। तो यहाँ भी ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा हुआ वाक्य है वो कैसा है, अफर्मेटिव है। तो सेड टू की जगह पे टोल्ड लग जाएगा, और कंजंक्शन दैट, बाकी सारे नियम सेम रहेंगे। तो रितेश टोल्ड, सेड टू की जगह पे टोल्ड आ गया, कोमल, कामा इन्वर्टेड कामा हटा दीजिए, तो यहाँ पे कंजंक्शन क्या लग जाएगा, दैट। आई चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, रितेश, तो रितेश सिंगुलर है इसलिए ही लगेगा। कैन चेंज हो जाता है कुड में, तो कैन की जगह पर कुड, नॉट गो विद, अब यू की जगह पे क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, विद हिम, टिल, और नेक्स्ट की जगह पे लिखा जाता है फॉलोइंग। आगे मंडे है तो मंडे लिख देंगे।
देखिए चौथा वाक्य, चौथे वाक्य में लिखा हुआ है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। तो जब ये बात बोली जा रही है दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है, तो कहते वक्त ऐसा लग रहा है कि जो घर है वो वक्ता के सामने है, दिस इज माई हाउस। तो जब दिस का प्रयोग इस तरह हो कि बोलते वक्त ऐसा लगे कि वक्ता के सामने है, तब वहाँ पे दिस को दिस ही लिखा जाता है, दिस की जगह पर दैट नहीं लिखा जाता है। तो इसका क्या बन जाएगा, ही सेड टू की जगह पर टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, दैट लग जाएगा, और यहाँ पे दिस दिस ही रहेगा। इज क्या हो जाएगा, वाज। इज का मतलब प्रेजेंट, और प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट। दिस वाज माई, माई की जगह क्या हो जाएगा, हिज हाउस। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट दिस वाज हिज हाउस, कि ये उसका घर था। देखिए अगला पांचवा वाक्य देखिएगा, हमने आपको बताया है NOW जो नाउ होता है, नाउ की जगह पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त देन, THEN देन लिखा जाता है। बट यहाँ पे जो नाउ है, ये नाउ जो है वो नाउ ही रहेगा। क्यों नाउ रहेगा, क्योंकि वाक्य पढ़ के देखिएगा, लिखा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई विल डू इट नाउ, आई विल डू इट नाउ, मैं इसे अभी करूँगा, आई विल डू इट, मैं इसे। तो ऐसा लग रहा है कि बोलते वक्त वो वर्क जो है, कार्य जो है वक्ता के सामने है। तो जब वक्ता के सामने हो, ऐसा पढ़ के लगे, तब वहाँ पे दिस हो या नाउ हो, वो चेंज नहीं होता है। तो इसका बनेगा ही टोल्ड मी दैट, आई की जगह क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही, और विल क्या हो जाएगा, वुड डू इट नाउ। अगला वाक्य देखिए लिखा हुआ है, ये वाक्य नंबर 6 है, लिखा है हेमंत सेड, हेमंत ने कहा। इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या लिखा है, अशोक, अशोक के बाद कामा, आई शैल गिव यू अ बुक नाउ। तो क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे सबसे पहले हेमंत टोल्ड, हेमंत ने कहा, हेमंत टोल्ड अशोक, हेमंत ने किससे कहा, अशोक से। यहाँ पे टोल्ड के बाद ये अशोक आ जाएगा, हेमंत टोल्ड अशोक, अब दैट लगाएंगे, और आई की जगह पे क्या हो जाएगा, हेमंत के हिसाब से चेंज होगा। तो हेमंत जो है वो सिंगुलर है, इसलिए आई की जगह पर ही आ जाएगा। तो आई की जगह पे ही, और हमने बताया था शैल क्या हो जाता है, शुड, गिव, और ही सब्जेक्ट है, तो यू की जगह पे क्या हो जाएगा, हिम, अ बुक, और नाउ की जगह पर देन। देखिए 7वां वाक्य लिखा हुआ है, टीचर सेड दे हैड नॉट बॉट अ कार, टीचर ने कहा कि उन्होंने एक कार नहीं खरीदी थी। तो ये वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव। टेंस कैसा है, पास्ट परफेक्ट। क्यों पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हैड लगा हुआ है। हैड जो है हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट परफेक्ट की, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। तो आपने रूल में पढ़ा है, जो पहली क्लास थी उसी में हमने बताया था कि जो पास्ट परफेक्ट है नो चेंज, मतलब पास्ट परफेक्ट ही रहता है। तो इसका हो जाएगा टीचर टोल्ड दैट। अब यहाँ पे दे है, तो अगर आई वी यू है तो चेंज होता है, आई वी यू को छोड़कर बाकी अगर और कुछ है तो जो शब्द होता है वही रखा जाता है। तो दे जो है ये दे ही रहेगा,
हैड ही रहेगा। पास्ट परफेक्ट नो चेंज, तो सब कुछ सेम रख दिया जाएगा। पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट ही रहता है, इसलिए सेम टू सेम रख दिया जाएगा। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा हुआ वाक्य असर्टिव है, मतलब अफर्मेटिव या निगेटिव, तो शुड की जगह पे टोल्ड रखा जाता है और कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। कल की क्लास में, मतलब चौथी क्लास में, हम आपको बताएंगे कि अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा हुआ वाक्य प्रश्नवाचक है, इंट्रागेटिव है, तब शुड की जगह पर क्या रखते हैं और किस कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। अभी तक जिस स्टूडेंट ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।